मेरे बच्चे, दैवीय शक्तियाँ आपका साथ इतना क्यों दे रही हैं? अगर आप भी इस संदेश को लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिखते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य से ही पूर्ण करेगी। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपने अपनी लाइफ में जब चरम सीमा पर जाकर दुख को फेस किया है, आपको बिल्कुल इतना अकेलापन महसूस होता था कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। तब सारे डिवाइन ऊर्जा, सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने में जुट गई, क्योंकि आप बहुत प्योर डिवाइन सॉल हो। आप इतने मासूम हो, इतने आप गुणवान हो, इतने विद्वान हो, इतने सच्चे हो। आपके भीतर इतनी दया, इतनी करुणा है, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लोगों ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत पेन दिया, आपके दिल को तार तार कर दिया, आपको तोड़ दिया कि आपका जीने तक का मन नहीं किया जीवन में, कि मैं अपने जीवन को ही क्यों ना ख़त्म कर लूँ। मैं जी ही क्यों रहा हूँ? मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों? मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में, जब तक आपने अनुभव नहीं लिए थे, तो डिवाइन आपको इन तकलीफ़ों से, परेशानियों से अनुभव दे रहे थे। और जब आपकी बस हो गई कि बस अब और नहीं, बस परमात्मा तो मेरे पास है, मेरा साथ इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरी जान ही जानी बाकी है। अब आप बोल रहे हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब इस कदर परमात्मा पर, डिवाइन पर खुद को, अपने आप को दायित्व शक्तियों की हवाले जब छोड़ा, तब परमात्मा ने, ईश्वर ने तब आपका हाथ थामा और आपको यह विश्वास दिलाया कि डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ हो। और उस समय आपको उठाया गया, उस समय आपकी ऊर्जा, उस समय आप इतनी हल्के हो चुके थे। जब शुरू में आपको यह अनुभव हुआ कि कुछ शक्तियाँ मेरे साथ हैं, आपको हर समय बहुत प्यारी खुशबू आती थी, एंजल्स दिखते थे, बहुत बहुत ज़्यादा दिखता था आपको, तभी सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने के लिए जुट गई थी, आपका साथ देने के लिए जुट गई थी, क्योंकि उन्हें पता था आप एक पवित्र आत्मा हैं, आप एक डिवाइन सॉल है, जिसकी मासूमियत का, अच्छाइयों का, सच्चाइयों का, अच्छे व्यवहार का, सुलझे हुए व्यापार का लोगों ने फ़ायदा उठाया। और जो आपके अराउंड के लोग हैं, उन्हें आपके स्वभाव को देखकर बखूबी ये बातें जानते थे, आपको कैसे तकलीफ़ दी जा सकती है। कहने का मतलब, आपने ना अपनी लाइफ को इस कदर इनके सामने खोल दिया था कि कौन सा पेज पढ़ करके आपको तकलीफ़ दी जा सकती है। वो सब चीज़ें उनको को पता चल चुकी थी। और फिर इन लोगों ने वही काम करना शुरू किया, अपने दिमाग से, अपनी चालों से, अपनी करतूतों से आपको दर्द, तकलीफ़, तोड़ना मरोड़ना शुरू करा। फिर सारी एंजल शक्तियाँ, डिवाइन पावर, उनसे ना ये सब दिखा जा रहा था। वह कब तक देखते ये सबको कि मेरा इतना मासूम प्यारा बच्चा इतनी तकलीफ़ में है। फिर आ गई सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने, आपकी हेल्प करने, ताकि आपको जीवन के दुखों से बाहर निकाला जाए और आपके जीवन इन परेशानियों का अंत करा जाए। क्योंकि लोग चाहे आपको कुछ मर्जी कहते हो, वह अपने दिमाग से खेल रहे हैं। उनको पता है कि आप इतने सच्चे हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने मासूम हो, तभी उन्होंने आपको इस प्रकार तोड़ा कि आपके वजूद को मिटाया, आपको बहुत बेइंतहा तकलीफ़ दी। और आपने आज तक इन लोगों को दिया ही दिया है। कुछ भी है, लोग हो सकते हैं, किसी के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं, आपने आज तक इनको दिया ही दिया है। और इन्होंने आपका इतना फ़ायदा उठाया, इतना फ़ायदा उठाया कि फिर परमात्मा तो इनको छोड़ेंगे नहीं, परमात्मा उनको छोड़ेंगे वाले नहीं हैं। आपने उनको माफ़ किया है, आपने उनको क्षमा कर दिया है। लेकिन जो उन्होंने कर्मा क्रिएट किया है अपना, आपको दुख देखकर, आपको तकलीफ़ में देखकर, वो तो उन्हें भुगतना ही भुगतना है। तो परमात्मा आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। एंजल बहुत कोशिश की हर चीज़ को बैलेंस करने की, और यह कर भी रहे हैं, अभी कर रहे हैं। यह आप कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप अपने हर प्रकार के नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो,
अपने खुद को बहुत बैलेंस किया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि हाल फिलहाल में आप अभी ग्रीन कलर बहुत पहन रहे हो। आप ग्रीनरी के पास रहते हुए मुझे दिख रहे हो। कहने का मतलब है ग्रीन कलर के टच में हो, चाहे वह कपड़े पहनते हो, आप ग्रीनरी के टच में बहुत आए हो। इससे हो ये रहा कि है ना, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। और जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र हील हुआ, आप दैवीय शक्ति में आ गए, आप एक दिव्य बन गए। और इस पृथ्वी की एंजल जो नेगेटिविटी में भी रहते हुए खुद को पॉजिटिव रखेगी। आप सोचते होंगे कि परमात्मा की शक्तियाँ, डिवाइन शक्तियाँ आपका इतना साथ दे रही हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति अब आपको ज़्यादा अनबैलेंस नहीं करती है, अब आपको उस कदर बेइंतहा तरीके से नहीं तोड़ती है। ये सब परमात्मा पावर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। सब वह परमात्मा की शक्ति है जो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रही है और आपकी चेतना उस मूलाधार से उठकर दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर उठती जा रही है। आपकी चेतना हार्ट चक्रा तक आ गई है। नीचे के सारे चक्रा आपके हिल हो चुके हैं। आपका हार्ट चक्रा भी हिल हो रहा है, आपका थोट चक्रा भी मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने खुलकर के बोलना शुरू कर दिया है। आपकी चेतना आपके थोट चक्रा तक आ गई है। यह सब परमात्मा पावर, परमात्मा शक्तियों का कमाल है जो आपको ब्लेसिंग के तौर पर मिल रहा है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ जो आपको प्रेस कर रही हैं उनका साथ आपको मिल रहा है। डिवाइन शक्ति आपका साथ दे रही है। यह सब उनकी कृपा का कमाल है। मेरे बच्चे, अभी जो आपके शत्रु हैं वो कैसे आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है, उनके बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। अगर आप सच्चे मन से माता रानी के लिए कमेंट में जय हो माता रानी लिख सकते हैं तो अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु की संख्या है 5 या 7, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेनली इनका एक सर्कल बना हुआ है, तो आपके साथ हो ये रहा है कि नेगेटिविटी का एक सर्कल था आपके अराउंड। ये सारे लोग मिलकर के जिस समय आप शुरू में इनके संपर्क में आए तो आपकी अच्छाइयों को देखकर इन सभी लोगों ने जो नेगेटिविटी आपके विरुद्ध क्रिएट करना शुरू करे, अपनी बातों के ज़रिए, अपने नेगेटिव विचारों के ज़रिए आपको प्रेशराइज करना शुरू करा इन लोगों ने। अब जैसा कि आप प्योर सॉल हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जवाब भी दे देते थे, लेकिन आप लड़ते भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से 4 या 5 साल पहले, इस बीच में थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकते हैं। आपके जीवन में कोई कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। लाइफ में आपके कोई एक ऐसा इंसान आया है, एक न्यू मेंबर हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, जिसका आगमन हुआ था 4 से 5 साल पहले किसी भी तरीके से, और जो वहाँ पर से उस इंसान के आने के बाद उसका बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस रहा आपके जीवन में। उस इंसान ने शायद आपके साथ कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करी कि आपके मन को खोजा, आपकी मन की बातों को जान करके आपके शत्रुओं को बताया और फिर उनके साथ ही मिल कर के बहुत ज़्यादा साजिशें आपके विरुद्ध रचने लगे। तो वो जो पर्सन, मेल फीमेल जो भी वो हो सकता है, उस इंसान की वजह से ने आपको इतना एक्सट्रीम पेन मिला कि आपकी स्पिरिचुअल लेगिंग हुई। आपके मन में उस इंसान के आने से पहले आपके जीवन में हमेशा एक पॉप रही है, एक आशा रही है कि नहीं, इस सिचुएशन इन लोगों के साथ ऐसा होगा और फिर उनको अपने कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन जो वो इंसान आपके जीवन में आया 4 से 5 साल पहले, तो इसने भी आपको चीट किया उसी तरीके से जैसे वो लोग कर रहे थे। ये सभी लोग मिलकर के एक जैसी गेम खेली आपके साथ, इस तरीके से हो रहा था आपके साथ। तो ये सारे लोग मिलकर आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे। और उस जो 4 से 5 साल पहले आपकी लाइफ में जो इंसान आया था, कोई भी वह हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी, उस इंसान ने तो आपको इतना एक्सट्रीम पेन दिया है जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई।
और उसके बाद जो है आप धीरे 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 बैलेंस होना शुरू हुए। आपने अपने हक को लेना सीखा, आपने अपने हक की लड़ाई को लड़ना शुरू किया उस इंसान को आपके जीवन में आने के बाद। ठीक है, उस इंसान को लेकर आपने शुरू में अपने आप को उससे कंपैरिजन भी करना शुरू कर दी थी। जब आपने उस इंसान के साथ अपने कंपैरिजन करी तो आपके अंदर ग्रिट भी बहुत आया। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने ग्रिट बहुत आया, आत्मग्लानि से भर गए, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और धीरे 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 जो है आपकी वॉकिंग कराई ईश्वर ने, क्योंकि आप एक पवित्र सोल हो। भगवान तो आपको इतने दर्द में नहीं देख सकते, दुख में परमात्मा नहीं देख सकते आपको। तो परमात्मा ने जब देखा कि यह बच्चा बिल्कुल इस समय ऐसा है, तो भगवान ने आपका हाथ पकड़ा और आपको उठाना शुरू करा। परमात्मा कैसे उठाते हैं? हमारी चेतना के माध्यम से हमारी ऊर्जा को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, हमारी चेतना को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। जब हमारी चेतना विकसित होना शुरू हो जाते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ने से लग जाते हैं, तब हमें परमात्मा जो है उठा रहे होते हैं। तो वह परमात्मा ने आपके साथ किया। और जब आपकी अवेकनिंग हुई तो नेगेटिविटी आपके पास बहुत आई, इतनी आई कि बहुत एक्टिव लेवल पर आई। मतलब इस तरीके से होता था आपके साथ, अच्छा भी आप करते थे और नेगेटिविटी भी आपको पड़ते थे, जैसे हर चीज़ों को, हर जिम्मेवारी आपके कंधे पर पड़ रहा है और लोग आपको ही शिकार कर रहे हर तरीके से। मतलब आपको ही मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर कर जा रहा है। ये आपके साथ हो रही थी। मेंटली आपको बहुत प्रेशर दिया गया। आपके मन में यहाँ तक की भी थॉट्स आए हैं कि शायद मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, मैं पागल तो नहीं हो गया, मेरा दिमाग तो नहीं चल गया। आपके अंदर यह तक भी विचार आए हैं अपने लिए, खुद के लिए। कहीं ना कहीं लोगों ने आपको पागल कहना भी शुरू कर दिया था। इन्हीं लोगों ने जो आपके विरोधी हैं, बस क्या बोले इनके बारे में, बहुत बहुत टेढ़े लोग थे। अब हो ये रहा है, जब तक आप इनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, रोने धोने वाली, ये आप लोगों का आनंद उठा रहे थे। आपका ये सभी लोग मिलकर के आनंद उठा रहे। एक सीन मिला हुआ था देखने के लिए, एक पिक्चर मिली हुई थी देखने के लिए। अब जैसा कि यह सारे के सारे जो लोग हैं आपस में, जो आपके विरोधी हैं, ये सारे के सारे बहुत माइंडेड लोग हैं। यह ना सभी लोग मिलकर आपके मज़े ले रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते ही रहते थे जिससे आपको पेन हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते ही थे जिससे आपको तकलीफ़ हो, जिससे आपको दर्द मिले, आपके पेन को बढ़ाते थे। बस उनका काम ही यही रहता था कि कैसे आपके पेन को बढ़ाया जाए, आपको दर्द कैसे दिया जाए। इनका जीवन में मकसद ही सिर्फ एक था, सीधा सीधा इनको तकलीफ़ कैसे दी जाएगी। ये लोग कुछ इस प्रकार के हैं कि जब जब आपने इनको मान सम्मान रिस्पेक्ट दिया, तब तब इन लोगों ने आपको और ज़्यादा ऐसे अकड़ करके निचोड़ा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं। अच्छा आजा, तेरे में इतनी अच्छाई है, अभी हम देखते हैं तेरे में कितनी अच्छाई है। कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब इन्होंने आपकी अच्छाइयों के लिए कभी ग्रेटफुल नहीं हुए। इन्होंने आपके अच्छाइयों का बहुत गंदे तरीके से फ़ायदा उठाया है। आप जब तक इनको अपनी एनर्जी दे रहे थे तो उनको एक मिर्च मसाला मिला हुआ था। जीवन जीने में इनको बहुत आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। दिन प्रतिदिन ये बैठकर आपकी ही बातचीत करते। इनका दिन आपके बातों से निकलता, शाम रात आपकी बातों से। खाना खाते वक्त भी उनके मन में ज़ुबान पर सिर्फ आपका एक टॉपिक चलता था कि अब इसके साथ क्या किया जाए, इसके साथ क्या किया जाए। कुछ इस तरीके से बहुत एक्सट्रीम लेवल का इन्होंने पेन दिया है आपको। जब आप धीरे 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 बैलेंस हो रहे हैं, परमात्मा आपको बैलेंस कर रहे हैं, आपके जो चक्रा हील हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है। जैसे 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 आपके जीवन चक्र की जो हीलिंग हो रही है, वैसे वैसे उनके जीवन में अब अनबैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप हील हो रहे हो तो आप किसी भी तरीके से
माया के जाल में नहीं फंसते हो। माया मतलब नेगेटिविटी के जाल में नहीं आ सकते हो। तो उस नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं तो जाना है, तो वह उल्टी इन्हीं पर पड़ रही है, आपके विरोधियों पर। हो क्या रहा है, अब इनके जीवन में इनके जो कार्मिक हैं, इनके एंट्री हो गई है। आपके जीवन में जो आपके विरोधी हैं, उनके जीवन कार्मिक की जो एंट्री हुई है, वह इनमें आपस में फूट डाल रही है, इनको आपस में इनसिक्योर कर रही है। ये खुद ही इतने इनसिक्योर हो रहे हैं कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ विरोधी जो है, शायद बुजुर्ग भी हो। आपके जो विरोधी हैं, तो वह बुजुर्ग विरोधी हैं आपके, वह कुछ ना कुछ इस प्रकार से सोच रहे हैं कि इनको ना अच्छाई बुराई बहुत अच्छे से पता चल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव रूप ये देख रहे हैं कि हम तो जहाँ थे वहीं